ये दो विषय सदैव चिंता करने वाले हैं। यही एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। अगर दो चीज़ों का इनका समाधान हो जाए तो मैं समझता हूं कि उसके बाद फिर कुछ काम करने की ज़रूरत रहेगी नहीं। महंगाई और दूसरी बात जो हमारी पर्टिकुलरली जो बेरोज़गारी की बात है। लेकिन महंगाई का ये दौर में आपके ज़रूर मैं कहना चाहता हूँ, कोविड एक ऐसी सिचुएशन रही है जिसका इम्पैक्ट पूरे ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ा है। पूरी दुनिया की इकोनॉमी प्रभावित हुई है कोविड के कारण। ये सहज परिस्थिति नहीं है और इस कारण से अगर महंगाई थोड़ी बहुत अगर बढ़ी भी है तो उसकी वजह सबसे बड़ी बात यह है कि कोविड के कारण ये हालात पैदा हुए, इकोनॉमी तबाह हुई है पूरी दुनिया की, देश की और प्रदेश की भी आपको तो ऐसे में ये दौर मुझे लगता है कि अब संभल जाएगा और आने वाले समय में इसका समाधान निश्चित रूप से हमको सार्थक दिशा में दिखेगा। सर, पूरे 5 दिन के सत्र में 27 तारीख को हिमाचल प्रदेश सरकार के 4 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है मनाया जाएगा और हम ये कह सकते हैं कि कोविड के इतने बड़े संकट के बावजूद भी हम नहीं रुके। विकास हुआ है, हर क्षेत्र में विकास हुआ है और हिमाचल प्रदेश खास तौर से जिसका मैंने जिक्र किया उस तरह से आगे बढ़ा है जहां जिस प्रकार से हिमाचल को जिस दिशा में बढ़ना चाहिए। प्रगति हर क्षेत्र में हुई है और सहजता और सरलता हिमाचल की संस्कृति के मुताबिक इसको प्रदेश को बढ़ाने की हमारी जो एक काम करने की एक पद्धति रही है उसके अनुरूप बढ़ा है। और ऐसे में मैं कह सकता हूँ हर क्षेत्र में जो इन बातों का जिक्र करने की कोशिश करते हैं, हर विधानसभा क्षेत्र में 300 करोड़ 400 करोड़ ऐसे विकास कार्य जो है आज भी चले हुए हैं। विकास को इतने बड़े संकट के बावजूद कोविड के हमने नहीं प्रभावित करने दिया, विकास को रुकने नहीं दिया। ये हमारी कोशिश रही। चीज़ों को लेकर के विचार करेंगे, मालूम करेंगे इश्यूज क्या थे, किस कारण से FIR हुई है। आंदोलन करने की बात की है। शांता जी ने भी उसका समर्थन किया है, सामान्य वर्ग आयोग के गठन का। आप किस तरह से देखते हैं, क्या कुछ खास रहने वाला है उसमें? देखिए, उसमें अभी हमने उनको इन प्रिंसिपल स्वीकार किया है। सभी दूसरे वर्गों के भी हमारे पास जो है वो कमीशन बने हुए हैं। OBC कमीशन है, SC कमीशन है। अगर जो हमारा सामान्य वर्ग है वो भी अगर कमीशन की मांग कर रहा है तो उनकी मांग को भी सुनना चाहिए और सुन करके मान लेना चाहिए। सर, अपने अपने इश्यूज को लेकर के वो हमारे सामने अपनी बात को कहने की स्थिति में होंगे। जब कमीशन होगा तो अपने बात वहां पर कहने की स्थिति में हो पाएंगे। इस तरह हुआ। सर, रोमेश सिंह ठाकुर ने 2 टूक चेतावनी दी है कि ये FIR दर्ज नहीं हुई तो एक बड़े स्तर पर आंदोलन सरकार के खिलाफ किया जाएगा। सर, इस बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, मैं उस पर अभी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। मैं मालूम कर लूंगा पहला कि FIR